सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कि मोगलपुर वालों ने पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा पुण्य कमाया होगा, कैसे स्थान पर आकर उन्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ताली बजाना तो अच्छे से बजाना, नहीं तो रहने दो, क्योंकि हमने कहीं सुना था और ये हमारे संगीतकार आदि भैया लोग बोलते रहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा, या यूं कहें कि हो गया होगा, और मोगलपुर जैसे धार्मिक स्थान पर, श्रद्धालु स्थान पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ से साधु बुलाए गए और बिना बुलाए गए दोनों प्रकार के आते जाते रहते हैं, दोनों प्रकार के साधु। एक बार हम बिना बुलाए आए थे, फिर बाद में बुलाए जाने लगे, और मुझे इतना विश्वास है कि अब मोगलपुर वाले हमें कभी भुला ही नहीं पाएंगे। इनका पुण्य बहुत है। और ऐसे पंच कल्याणक के अवसर पर आज एक सौभाग्य का विषय, यद्यपि हम सब लोगों का दुर्भाग्य भी है तथापि कुछ सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोगों के बीच में हम जब पैदा हुए उसके पहले से हमें गुरु महाराज का बुंदेलखंड में सानिध्य मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोग संभल भी नहीं पाए और रात को सोकर उठ भी नहीं पाए, और एक ऐसा समाचार हमें मिला जिस समाचार ने सबको रोने पर मजबूर कर दिया। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे जैनेतर समाज का हो, जो व्यक्ति गुरु महाराज से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा था, वो व्यक्ति जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। पर सुबह सुबह रात्रि के समय में 2:30 से 3 बजे के आसपास में एक समाचार मिला कि बहुत दिनों से गुरु महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल तो चल ही रहा था, परंतु जैसे ही, और कई बार ऐसा स्वास्थ्य खराब होता था, 2-4 दिन गुरुजी बीमार रहते थे और फिर वो स्वस्थ हो जाते थे। ऐसे सबने सोचा कैसे गुरुजी बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन रात्रि में 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास गुरुजी की समाधि हो गई। और 3 बजे के आसपास जब लोगों को समाचार मिला कि गुरु महाराज की समाधि हो गई, तो किसी व्यक्ति को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शायद ऐसा हुआ होगा। और जब तक ये समाचार हमें मिला, हम लोग ऐसे ऐसे शोक में डूब गए कि विचार ही नहीं कर पा रहे करना क्या। जो कभी कल्पना नहीं कि ऐसा काम अगर हो जाए, अच्छा हो जाता तो खुशी होती है, और थोड़ा सा अपने लिए पसंद नहीं होता, ऐसा हो जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है। थोड़ा सा नहीं, आप लोगों को लगता गुरु महाराज की समाधि हो गई, कोई को लगता आचार्य श्री की समाधि हो गई, आचार्य श्री चले गए, लेकिन हम लोगों को तो ऐसे लगता हम लोगों का सब कुछ ही चला गया। सोचने वाली बात, हमारा जन्म 73 को है, गुरुजी का आचार्य पद 72 में है, और हमारी तो उम्र से बड़ा पद उनका आचार्य पद है। हम तो कभी संग में रहे, तो कभी चरणों के आगे हमने कभी कुछ देखा ही नहीं। और ऐसे गुरु महाराज का जब समाचार मिला कि गुरु महाराज की समाधि हो गई, तो ना बोल सके ना कुछ ऐसे कर सके,
और यहीं दमोई के पास एक छोटा सा गांव है अगारा, वहां पर पंचकलश चल रहा था। और चलती चलती में रात्रि में ये समाचार आया। संजय भैया बगल वाले कमरे में, हम दोनों जन वहीं थे। जब सुबह सुबह रात्रि के समय में समाचार मिला तो हम लोग तो ऐसे तीनों भैया, ये अंशु भैया भी थे, संजय भैया भी थे, मैं था और वो अरिहंत, चारों लोग एक कमरे में ऐसी दरवाजा बंद करके ऐसे रोने लगे। क्या करें, क्या हो गया, ये सब कुछ विचार ही नहीं किया था। मित्रों, पर गुरु महाराज का इतना एहसान, इतना उपकार कि एक भाव क्या, जब तक जीवन रहेगा तब तक गुरु महाराज के गुण गाते रहेंगे, कभी गुणगान में पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी आज का एक सौभाग्य हमारे जीवन में ऐसे कि आज पंचकलश चल रहा है और हमें प्रथम समाधि दिवस मनाने का अवसर मिला। हम क्या कर सकते? एक बार गुरु महाराज से हम लोगों ने पूछा कि आचार्य महाराज, हम लोग समाधि दिवस अथवा दीक्षा दिवस मनाते हैं तो तिथि से मनाएं कि तारीख से मनाएं? तो गुरु महाराज ने कहा कि आप तिथि से मनाते हो तो करते क्या हो, तारीख से मनाते हो तो करते क्या हो? पूजा करते हो, गुरु महाराज के गुणगान करते हो। तो ऐसे में तो हमारा ये कहना है, गुरु महाराज ने कहा कि तिथि से भी मना लो और तारीख से भी मना लो। और आज तिथि से है और 18 फरवरी को तारीख से आने वाला है। जो व्यक्ति जहां भी जैसे हो, गुरु महाराज की बेस्ट कोई व्यक्ति भूल ही नहीं सकता, फिर भी अच्छा अभिषेक करो, पूजा करो और फिर गुरु महाराज के अच्छे विधान करो, पूजन करो। ये हमारा सब लोगों को आशीर्वाद है। और सोचो, कभी मल्लप्पा जी के घर में, उनके आंगन में कभी एक सबसे पहले नंबर एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था चंद्रकांत। कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। फिर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था सुमन, उसका भी देहांत हो गया। 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों देहांत हो गया उनका। मल्लप्पा जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तृतीय क्रम पर महावीर भैया का जन्म हुआ। 3 संतान होने के बाद डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर श्रीमती जी अब आगे मां बनती हैं तो इनके जीवन को खतरा है। क्योंकि आप लोगों ने, किन्हीं लोगों ने देखा हो तो श्रीमती जी बहुत दुबली पतली सी थी, सांवली सांवली सी, और मल्लप्पा जी अच्छे हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त तो गोरे गोरे थे। बिल्कुल ऐसी जोड़ी जैसे बिल्कुल आप समझ सकते हो। तो ऐसे में बहुत दुबला शरीर था उनका। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब शायद बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी, संतान पैदा नहीं कर पाएंगी। पर मल्लप्पा जी ने खूब भगवान के विधान किए, पूजन किए। और पास में एक अक्कीबाट करके स्थान था जहां पर विद्याधर एक मुनिराज हुए थे जिनकी समाधि स्थली है। तो वहां पर एक प्रसिद्धि थी कि जो व्यक्ति भी अक्कीबाट जाएगा और इनकी पूजन भक्ति करेगा, अभी भी स्थान है वो, और वहां पर जो भी अपनी भावना, कामना, मनोकामना रखेगा वहां पर पूर्ति हो जाएगी। तो मल्लप्पा जी और श्रीमती जी ने वहां जाना प्रारंभ किया। अष्टमी चतुर्दशी को जाते, अभिषेक पूजन करते, विधान करते। और मल्लप्पा जी के परिवार में एक परंपरा थी कि जो भी बच्चे पैदा होंगे उन सब बच्चों का नाम तीर्थंकर भगवान के नाम पर रखा जाता था। लेकिन वो विद्याधर की समाधि स्थली पर गए और वहां पर इन लोगों ने भावना व्यक्त की कि अगर हमारे यहाँ संतान पैदा होती है तो हम विद्याधर के नाम पर अपने संतान का नाम विद्याधर रखेंगे। पूजन भक्ति होने लगी। और मल्लप्पा जी खेत जाते थे जब, तो खेत से लौटते समय में 2 तालाब मिलते थे। उन तालाबों में कमल खिले रहते थे, लाल वाले कमल, जो पिंक पिंक से गुलाबी कमल रहते हैं, ऐसे कमल खिले रहते थे। मल्लप्पा जी उन तालाबों से 5 कमल तोड़ते थे। 5 कमल तोड़ने पर
रास्ते में 2 मंदिर मिलते थे। साउथ दक्षिण की परंपरा में एक मंदिर में 2 कमल चढ़ा देते थे और एक मंदिर में 3 कमल चढ़ा देते थे। लोग पूछते थे कि आखिर आप ये कमल तोड़कर लाते हो, मंदिर में 5 कमल चढ़ा देते हो, इसका मतलब क्या है? तो मल्लप्पा जी कुछ बोलते नहीं थे, मुस्कुरा करके चुप हो जाते थे। धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि अब श्रीमंती जी मां नहीं बन सकती, लेकिन मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी की चर्चाएं हुई कि एक संतान से हम अपना काम नहीं चला सकते। और आज के लोग देखो, या तो एक संतान पैदा करते हैं अथवा संतान पैदा करना ही नहीं चाहते। गुरु महाराज ने एक उपदेश में कहा था, अगर धर्म को चलाना है तो अपन को कम से कम 4 संतान पैदा करना चाहिए। 2 धर्म के पथ पर लगेंगी और 2 गृहस्थ जीवन में जाकर के जिन शासन की प्रभावना करेंगी। ये मेरा नहीं, आचार्य महाराज का मंतव्य था। और 5 कमल चढ़ाए जाने लगे। धीरे धीरे बच्चा पैदा होने का समय आया और अस्पताल में अक्की बाट में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई चिक्कोड़ी में कि अच्छे से बच्चा पैदा हो जाए। मल्लप्पा जी ने कह दिया कि मेरे पास जितनी जमीन है, संपत्ति है, सोना चांदी सब बिक जाए, पर मेरी पत्नी के यहाँ अच्छे से बच्चा पैदा हो जाए, किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और बच्चा पैदा हुआ गांव में और शहर अस्पताल में। और जब उसको लेकर घर आए और जब विद्याधर को देखा तो लोगों ने कहा, अब आया समझ में मल्लप्पा जी कि तुम मंदिर में कमल के फूल क्यों चढ़ाते थे, तुम्हें कमल से सुंदर बेटा चाहिए था। और 5 क्यों चढ़ाए जाते थे? 5 इसलिए चढ़ाए जाते थे क्योंकि उस घर से 5 मुनिराज बन करके कल्याण करने वाले। 5 कैसे हो गए? आचार्य श्री समय सागर जी, योग सागर जी, मल्लप्पा जी भी मल्ली सागर महाराज बने थे। और अंत में 5वें क्रम पर सबसे बड़े भैया महावीर भैया उत्कृष्ट सागर बन करके 5 मुनिराज एक घर से निकल करके आए। सोच लेना, हम लोग तो मुनिराज के दर्शन मिल जाए हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। पर गुरु महाराज ने इस बुंदेलखंड में क्या व्यवस्था थी, क्या परंपरा थी, आप लोग जरा समझें। इस बुंदेलखंड में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आए थे और उन्होंने चूंकि यहाँ चतुर्मास करना नहीं चाहते थे, परंतु किसी निमित्त से उन्हें करना पड़ा, समय नहीं था, दक्षिण तक बिहार कर नहीं पाए, तो यहीं कटनी में चतुर्मास किया था। जब कटनी में चतुर्मास करके वो जाने लगे तो यहाँ पर साधुओं को कुछ उपदेश देकर गए थे। क्या उपदेश देकर गए थे कि लोग आए, दक्षिण में साधना करने वाले साधु यहाँ आए, बुंदेलखंड में आए, मध्य प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में आए, तीर्थ वंदना करें और वापस चले जाएं। कोई बुंदेलखंड में चातुर्मास ना करे, क्योंकि बुंदेलखंड का माहौल चातुर्मास के लायक था ही। परंतु ऐसे स्थान पर आचार्य महाराज ने आकर के क्या सन्निधि दी, क्या सानिध्य दिया, क्या उपकार किया हमारे ऊपर, बुंदेलखंड के ऊपर, कि सारे विश्व में आज कहीं भी चले जाओ कोई ना कोई बुंदेलखंड का साधु जरूर मिलेगा। महावीर भगवान से लेकर आचार्य श्री शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर, यहां तक की पूरी परंपरा उठाकर अध्ययन कर लो। बुंदेलखंड के 1-2 बूढ़े महाराज या 1-2 बूढ़ी यारिकाएं मिलती थी, कोई मिलता नहीं था। लेकिन जब से इस बुंदेलखंड पर गुरु महाराज के चरण पड़े, तब से देखो चारों तरफ ऐसा धार्मिक वातावरण हो गया। कहीं भी देख लो, ये 4-6 घर की समाज है मोकलपुर, 4-6 घर की समाज है। कोई कह सकता है 4-6 घर की समाज है? आज ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज ने अपना सारा स्वर्गों से आशीर्वाद तुम्हारे मोकलपुर के लिए भेज दिया है। लो, हम भले नहीं है
पर हम ऐसा काम करके गए, गुरु महाराज की तरफ से हम ऐसा काम करके गए हैं, हम ऐसे आशीर्वाद देकर गए कि कोई व्यक्ति जब तक इस बुंदेलखंड में क्या, जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा, तब तक कोई व्यक्ति आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज का नाम भूल ही नहीं पाएगा। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सोचने वाली बात है, एक बकरी होती है, ढेर सारे बच्चे पैदा करती है वो, लेकिन जब रात्रि में विश्राम करती है तो डर लगा रहता है। लेकिन एक शेरनी होती है, एक बच्चा पैदा करती है, लेकिन रात में निश्चिंत होकर सोती है। क्यों? क्योंकि एक ही पर्याप्त है। हमारे इस विश्व में गुरु महाराज ने ऐसी धर्म की साधना की, व्रतों की ऐसी साधना की कि आज सारे भारत में नहीं, बुंदेलखंड में नहीं, भारत में नहीं, सारे विश्व में जिन शासन को आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के नाम से जाना जाता है। और आज आप लोगों को बता दें कि हमारे इस भारत को बहुत पहले से भारत और हिंदुस्तान या आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, पर बीच में इस भारत को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। हमारे गुरु महाराज ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, और मेहनत और प्रयास के परिणाम स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान के उनसे चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद उन्होंने आचार्य श्री का जो उपदेश था उसको आदेश माना और मान करके घोषणा की कि अब हमारा भारत इंडिया के नाम से नहीं जाना जाएगा, भारत भारत के नाम से जाना जाएगा। इतना उपकार। साथ साथ में हमारे यहाँ कितने सारे ऐसी शिक्षण संस्थाएं चलती थी, पर गुरु महाराज ने इंग्लिश मीडियम को बंद करा के हिंदी मीडियम को, हिंदी माध्यम को प्रारंभ कराया। कितना उपकार गिनाए, कहते कितने एहसान गिनाए। हम लोग अपने जीवन में अगर जीवन के प्रत्येक कण कण को, क्षण क्षण को भी गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करें तो ऐसे लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। जो काम करके चले गए वो काम हम विचार भी नहीं कर पाते। किसने सोचा था कि दक्षिण में पैदा होने वाले कोई व्यक्ति अपने बुंदेलखंड में आकर के सबसे ज्यादा कृपा अगर आचार्य गुरुवर की बरसी है तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में रहकर छोटे बाबा की बुंदेलखंड पर बरसी। फिर भी हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। क्या दुर्भाग्यशाली कि ना गुरु महाराज का हमें जन्म मिला, ना दीक्षा मिली, और ना ही हमें समाधि मिली। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।